प्यार लोगों से क्या कुछ नहीं करवा देता। प्यार की बात हो और रोज यानी गुलाब की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे अब प्यार, दिल और फूल पौधों की बात चल ही गई है, तो क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में बता सकते हैं जो दिखने में दिल की तरह लगता है, या फिर क्या आप एक ऐसे प्लांट के बारे में जानते हैं जो दिखने में किसी चुड़ैल के बालों की तरह लगता हो। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब पौधों से मिलवाते हैं जो नेचुरल होकर भी काफी सुपर नेचुरल से लगते हैं। नंबर 10, बेलाडोना। अगर आप गूगल पर बेलाडोना सर्च करेंगे तो जानेंगे कि इस शब्द का मतलब है ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन इस पौधे के मतलब पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इस पौधे की बेरी को खा लिया तो आपको चक्कर आने लगेगा, साथ ही कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सही समय पर इलाज ना मिला तो आपकी जान भी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी पुराने समय में औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस बेरी का रस अपनी आंखों में लगाती थी। पर हमारी आपसे ही गुजारिश है कि आप ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि लिटरेचर और हिस्ट्री में आपको आज भी कई ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जहां लोग इस फल को खाकर अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इतने जहरीले होने के बाद भी बेलाडोना को टोमेटोज और पोटैटोज जैसी वेजिटेबल फैमिली का सदस्य माना जाता है। नंबर 9, बेसिल। बेसिल को दुनिया के सबसे मशहूर पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना बनाने में इन पौधों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। आज भले ही इनको देखकर हमें लजीज व्यंजनों की याद आने लगती है, लेकिन इतिहास इससे ठीक उलट है। दरअसल पुराने समय में अक्सर राजा महाराजा या संपन्न परिवार के लोग एक दूसरे को फूलों का तोहफा भेजा करते थे। लेकिन जब भी कोई इस पौधे को कोई अपने मित्र या करीबी को तोहफे के तौर पर भेजता था तो दूसरा इंसान बुरा मान जाता था। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई पौधा ही तो भेजा है, कोई तलवार या खंजर तो नहीं भेज दिया। इसका सीक्रेट ये है कि इस पौधे का ऊपरी हिस्सा किसी दानव की तरह खुला हुआ होता है। ऐसे में इसे एक बुरा संदेशा माना जाता है। इसीलिए जो भी इंसान अपने करीबी द्वारा भेजा गया ये पौधा देखता था तो उसका पारा चढ़ जाता था। वैसे अगर आपने कभी भी इस पौधे को गौर से नहीं देखा तो अगली बार हमारे बताए गए इस तथ्य पर जरूर गौर कीजिएगा। नंबर 8, वोल्फ्सबेन। अपने नीले रंग के लिए मशहूर इस पौधे को मैजिकल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके फूलों की खूबसूरती हर किसी को दीवाना कर देती है। पर इससे पहले कि आपका पाला इन पौधों से पड़े और आप इसके फूलों को स्मेल करने या चबाने की कोशिश करें, उससे पहले जान ले कि ये पौधे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर आपने इनका सेवन किया तो आपको कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन पौधों को खाने से वॉमिट से लेकर नौशिया जैसी समस्या आना आम बात है। इसके अलावा अगर सही समय पर डॉक्टर से संपर्क नहीं किया गया तो इंसान अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके इतिहास पर अगर एक नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पुराने समय में वोल्फ और पैंथर को मारने के लिए शिकारी अक्सर इसी पौधे के जहर का इस्तेमाल करते थे। हमें उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये खूबसूरत दिखने वाले पौधे किस हद तक खतरनाक होते हैं। नंबर 7, विचेस हेयर। अमेरिका में पाए जाने वाली ये प्लांट्स दिखने में बहुत ही अनोखे लगते हैं। असल में ये प्लांट्स अजीब तरह से फैले हुए होते हैं और इनकी ऊपरी सतह पर ग्रीन, ऑरेंज के साथ साथ ब्राउन जैसे कलर्स भी पाए जाते हैं। साथ ही इनके ऊपर कुछ पत्तियां भी पाई जाती है। इस पौधे की अजीब सी बनावट के चलते ही इनको विचेस हेयर नाम दिया गया है। माना जाता है कि क्लोरोफिल की कमी के चलते ये प्लांट्स अक्सर आसपास मौजूद पौधों से लेकर भोजन करते हैं। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि विचेस हेयर नाम के ये पौधे एक तरह के पैरासाइटिक प्लांट्स है और दुनिया भर में इस तरह के प्लांट्स की 200 के करीब प्रजातियां पाई जाती है। इन पौधों को पहचान इनसे आने वाली खास तरह की स्मेल से होती है। वैसे क्या आपने कभी इन पौधों के बारे में सुना था? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। नंबर 6, हेमलॉक। हेमलॉक नाम के ये पौधे दिखने में भले ही आम पौधों की तरह लगते हैं और इन पर पाए जाने वाले फूल भले ही आपको खूबसूरत व आकर्षक लगे, पर सच्चाई तो यह है कि हेमलॉक को दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि आज से कई साल पहले जेल में बंद कैदियों की जान लेने के लिए इसी पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। इस जहरीले पौधे से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि हेमलॉक ही वह जहर है जिसे जाने माने दर्शन शास्त्री यानी फिलोसोफर सोक्रेट्स को खिलाकर उनकी जान ली गई थी।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पौधे को खाने पर जान जाना तय है। नंबर 5, ब्लीडिंग हार्ट। क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जो दिखने में एकदम हार्ट की तरह लगता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि हम यहाँ सर्बिया के अलावा नॉर्दर्न चाइना और कोरिया जैसी जगहों में पाए जाने वाले खास तरह के पौधों की बात कर रहे हैं जो दिखने में पूरी तरह से हार्ट जैसे लगते हैं। हार्ट की तरह दिखने वाले इन अनोखे पौधों के निचले हिस्से से सफेद रंग की बूंदें गिरा करती है। इसी वजह से ये प्लांट्स दिखने में गजब के खूबसूरत लगते हैं। वैसे बात करें इन अनोखे पौधों के इतिहास की तो ब्लीडिंग हार्ट को 19th सेंचुरी में रॉबर्ट फॉर्च्यून नाम के बॉटनिस्ट पहली बार यूके में लाए थे। इसके बाद से धीरे धीरे ये प्लांट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लगाए गए। माना जाता है कि ब्लीडिंग हार्ट पूरी दुनिया भर में वसंत के मौसम में तेजी से फलते फूलते हैं। नंबर 4, कोबरा लिली। कैलिफोर्निया और उसके आसपास के दलदली इलाकों में पनपने वाले ये पौधे दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। हरे रंग के इन पौधों का ऊपरी सिरा कुछ कोबरा स्नेक की तरह लगता है, जिसके चलते इनको ये नाम मिला है। कोबरा स्नेक की तरह दिखने वाली हुड के नीचे पत्तियां पाई जाती है जो दिखने में कुछ इनकी जीभ की तरह लगती है। बता दे कि ये पौधे मांसाहारी होते हैं और इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। अपने शिकार को चंगुल में फंसाने के लिए ये पौधे उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा हुड पर आकर बैठता है तुरंत ही ये पौधे उस पर अपना शिकंजा कस लेते हैं। नंबर 3, कॉक्सकॉम्ब। कॉक्सकॉम्ब को दुनिया भर के मौजूद सबसे अजीबोगरीब पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे दिखने में काफी हद तक हमारे माइंड यानी दिमाग की तरह लगते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ये पौधे कमाल के खूबसूरत लगते हैं। माना जाता है कि ये पौधे अपने आप में किसी जड़ी बूटी से कम नहीं होते, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की बीमारियों से निपटने के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन प्लांट से बनने वाली मेडिसिन से दर्द से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाले क्रैम्प से भी निजात मिलता है। इसके अलावा कई और तरह की गंभीर बीमारियों से निपटने में भी इन पौधों की मदद ली जाती है। इसी वजह से इन प्लांट्स को हमारे लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। नंबर 2, कैरियन प्लांट। साउथ अफ्रीका के अलावा तंजानिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाने वाला ये पौधा दिखने में जितना अनोखा होता है उतनी ही गंदी इसकी स्मेल भी होती है। बता दे कि यह पौधा किसी सड़े हुए मांस की तरह महकता है और इस महक के चलते ही छोटे मोटे कीड़े इस पौधे की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन शिकार की तलाश में इस पौधे की तरफ खींचे आए कीड़े अक्सर इस मांसाहारी पौधे का ही शिकार हो जाते हैं। इस पौधे की गंध कितनी ज्यादा खराब होती है इसका अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक आने वाले समय में इन पौधों का इस्तेमाल करके ही इंसानों की भूख को कम के उपाय ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैरियन प्लांट नाम के इन पौधों की गंध कितनी बुरी होती होगी। नंबर 1, जापानीज ब्लड ग्रास। जापानीज ब्लड ग्रास को कई लोग कॉगन ग्रास के नाम से भी पुकारते हैं। जापान जैसे देशों में पाई जाने वाली एक खास तरह की घास वहां के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन हरी घासों के किनारों पर खास तरह का लाल रंग पाया जाता है। इसी वजह से इस घास की लोगों के बीच एक अलग ही पहचान है। इन प्लांट्स के बारे में एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अक्सर लोग इन खास तरह की घास के करीब जाने से बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घास का कोना जो कि लाल रंग का होता है वो काफी ज्यादा नुकीला और तेज होता है। ऐसे में अगर गलती से भी ये घास किसी के शरीर में चुभ जाए तो उसे तेज दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां इस घास के चुभने के कुछ देर बाद लोगों को सूजन का भी सामना करना पड़ा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।